ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के बीच मंगलवार को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के एक बयान के बाद केंद्र और राजस्थान सरकार के बीच जबरदस्त तनातनी हो गई है। यही नहीं, इस विवाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एंट्री लेते हुए देर शाम एक के बाद एक 60 ट्वीट करते हुए वैक्सीन की डोज को लेकर केंद्र सरकार पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। सबसे पहले राजस्थान को कोरोना की वैक्सीन समय पर नहीं देने का आरोप लगाते हुए मंत्री रघु शर्मा ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें समय पर डोज नहीं मिल रही, इसी कारण हमने फ्रेश वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑफिशियल आंकड़े जारी करते हुए शर्मा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस ब्रीफ जारी कर कहा कि राजस्थान को अब तक कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं आने दी गई है। 16 जनवरी जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से कल तक राजस्थान को 37.61 लाख डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि राज्य ने इसमें से 24.28 लाख डोज ही 8 मार्च तक उपयोग में ली है। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने ट्वीट्स के जरिए राज्य के वैक्सीनेशन डेटा को शेयर किया और केंद्र सरकार की ओर से राज्य में भेजी गई वैक्सीन व जारी किए गए आंकड़ों को गलत बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि राजस्थान को 37.61 लाख कोविड वैक्सीन मिली एवं बुधवार तक 24.28 लाख वैक्सीन ही लगाई गई है। यह डाटा पूर्णतः गलत है। 8 मार्च तक राजस्थान को 31,45,340 वैक्सीन प्राप्त हुई है। इनमें से 2,15,180 वैक्सीन सेना को उपलब्ध करवाई गई है। सीएम गहलोत ने कहा कि नियमानुसार अन्य लोगों को लगाने के लिए 29,30,160 वैक्सीन उपलब्ध हुई है। 8 मार्च तक 23,26,975 वैक्सीन प्रदेश में लगाई जा चुकी है। वहीं 1,62,888 वैक्सीन खराब हुई, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमत सीमा 10% से भी कम है। इस प्रकार प्रदेश में 8 मार्च को 4,40,297 वैक्सीन ही उपलब्ध थी। सीएम गहलोत ने आगे लिखा कि राज्य में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में 8 मार्च को सिर्फ 2 दिन का वैक्सीन करने के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध थी। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त वैक्सीन भेजने की मांग की, जिसके बाद प्रदेश को 9 मार्च को 85,000 वैक्सीन प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राजस्थान के संबंध में जारी किया गया डेटा पूरी तरह गलत है। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील करूंगा कि वे अपने अधिकारियों को जल्दी ही वैक्सीन उपलब्ध करवाने और राजस्थान के बारे में गलत जानकारी न देने के निर्देश दें। एक अन्य ट्वीट में सीएम गहलोत ने कहा कि तीसरे चरण में देश का लगभग 22% वैक्सीनेशन राजस्थान में ही किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार और आमजन दोनों ही वैक्सीन को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस तरह की गलत बयानबाजी करने से प्रदेश के नागरिकों और कोरोना वॉरियर्स का हौसला कम होगा तथा जैसा कि कहा जा रहा है कि केंद्र वैक्सीन 5-7 दिन में उपलब्ध करवा सकेगा, इससे पुनः वैक्सीनेशन में परेशानी आ सकती है। अपने आखिरी ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस अनिश्चितता को देखते हुए केवल मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल एवं प्राइवेट अस्पतालों में ही वैक्सीनेशन को चालू रखा गया तथा कुछ जिलों में पीएचसी, सीएचसी स्तर पर मजबूरन वैक्सीन की प्रथम डोज बंद करनी पड़ी है। इससे पहले चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर वैक्सीनेशन की गति को धीमा करने का भी आरोप लगाया। मंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य ने जब केंद्र सरकार से वैक्सीन की डोज मांगी तो वहां से कहा गया कि आप वैक्सीनेशन की गति को थोड़ा धीमा करें। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि हमें मई तक 60 लाख डोज उपलब्ध कराए जाएं, ताकि हमारा अभियान धीमा न पड़े और सभी लाभार्थियों को समय पर वैक्सीन लगाई जा सके। रघु शर्मा ने कहा कि हमने पिछले सप्ताह नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाने के लिए कहा था। उसके बावजूद अब तक केवल 1.40 लाख ही डोज मिली है, जबकि हम यहाँ रोज 2 लाख डोज लगा रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।